आप सभी लोग का सहयोग मिल रहा है, आप सभी लोग का साथ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़कर आभारी और धन्यवाद हम आपको देते हैं। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है, हम भारत सरकार को, हम इस देश को आर्थिक स्थिति में मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। हम भारत सरकार के रेवेन्यू जनरेट में, टैक्सेशन में सहयोग देना चाहते हैं। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, प्लीज गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। और ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाइनेंस से यूएसडीटी परचेस करें और वहां से फिर आप हमारा एलजीएनएस खरीदे। अगर आपके पास बाइनेंस केवाईसी नहीं है तो बड़ी सफलता आप नहीं ले सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना डिमांड है एलजीएनएस का, इतना डिमांड है कि लोग पैसा लेके बैठे हैं, लेकिन लोग सीखने के तैयार नहीं है और 2 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार नहीं है, भारत सरकार को टैक्स देने को तैयार नहीं है। कैसे तरक्की करेंगे आप, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो केवाईसी करिए। मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं इस पैनल में जो हमारे एलजीएनएस को लेने के लिए पैसा लेके बैठे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। चैट में लिखेंगे यस, चैट में लिखेंगे अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेज, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। लोग बोल रहे हैं अरे हमको चाहिए सर, क्यों नहीं? अरे भैया, आप जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सीखिए ना, जाके लीजिए ना। प्रॉफिट का आप गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए ना, क्या दिक्कत? अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, आप कमा के दे रहे हैं तो देना चाहिए। तो दूसरा हमारा उद्देश्य है, हम गवर्नमेंट को, सरकार को, देश को हम आगे बढ़ाने में, कमाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में हम सहयोग दें। मेरा बार बार यही अपील आप लोग से है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति चाहे फॉरेक्स मार्केट चाहे क्रिप्टो मार्केट में अपने पैसा गंवाया है तो राइट एजुकेशन से, राइट प्लेटफॉर्म से, राइट टाइम में वो यहां से रिकवरी अर्थात उन खोए हुए पैसे को वापस ले सकता है। ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। तो राइट एजुकेशन, सही नॉलेज की कड़ी में आज एक ऐसी शख्सियत अपने अनुभव को लेकर आने वाले हैं जो वन ऑफ द बेस्ट हमारे ग्रो टुगेदर के पार्ट हैं। और हाँ, उनका सहयोग हमें लगातार मिलता है। आज मेरा या पूरे ग्रो टुगेदर अचीवर्स का जो सहयोग है, उनमें उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र है और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बेहतरीन लीडर और क्रिप्टो ब्लॉकचेन और एलजीएनएस को स्टडी करने वाले हमारे सीनियर्स को। सो प्लीज वेलकम शशि शेखर शर्मा सर। आपका हम स्वागत करते हैं सर, स्वागत है आपका, बहुत 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 हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर, को स्पॉटलाइट देंगे। थैंक यू सो मच सर, स्वागत है सर। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? थोड़ी और लाउडली करेंगे तो और अच्छा रहेगा सर। हाँ, ओके। इज इट माय वॉइस क्लियर टू ऑल? यस सर। जी, तो थैंक यू सो मच। जैसा कि रमेश सर ने बताया, इट इज लिटरली अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड द टैक्सेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। हमें भारत सरकार की जो भी नियमावली है कि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं इनकम टैक्स देना है, जो भी हमारे यहाँ रूल एंड रेगुलेशन है इनपुट एंड आउटपुट पे है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो एसेट लेना चाहते हैं लाइक द एलजीएनएस, तब क्या करेंगे? आवाज क्लियर नहीं है क्या सर मेरी? कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। ओके। तो आपने 1 लाख रुपए का आईएनआर क्या किया, P2P माध्यम से बाइनेंस में डिपॉजिट किया और उसके द्वारा आपने यूएसडीटी परचेस किया। तो ये इनपुट हो गया कि आपने यू हैव प्रोवाइडेड दी 1 लाख रुपीज टुवर्ड्स दी। तो हमारे पास क्या है, फिर आपने वहां से डाई परचेस किया, स्टिल आपका जो फंड है वो आपका क्रिप्टो के फॉर्म में है। आपने डाई परचेस किया, डाई परचेस करने के बाद आपने वहां से डाई क्या कहते हैं उस प्लेटफॉर्म से निकाल लिया। चाहे आप पैसा आईएनआर के रूप में इनपुट करें, चाहे आप क्या कहते हैं क्रिप्टो के रूप में इनपुट करें, उसके बाद जब आप वहां से आउटपुट निकाल रहे हैं, मतलब चाहे तो आप आईएनआर के रूप में सेल आउट करके P2P बाहर निकाल लें। देखते हैं कितना देर चलती है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पास समझने वाली बात ये है, ध्यान समझिएगा कि क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं इस चीज को नहीं समझेंगे तो स्टेबल करेंसी को नहीं समझ पाएंगे कि स्टेबल करेंसी आखिर ओरिजिन लाना क्यों चाहती है। तो
क्या हुआ कि मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि एग्री हो गया इंडिया एंड आपका सऊदी अरेबिया की ठीक है, हम आपसे बिटकॉइन ले लेते हैं। अब बात यह है कि बिटकॉइन खुद भी तो अनस्टेबल है ना, बिटकॉइन तो फ्लक्चुएट कर रही है। अब फ्लक्चुएट कर रही है बिटकॉइन, तो अभी हमने भेजा सऊदिया को, तो वो बोलेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू किससे बैक्ड मानेंगे आप? बिटकॉइन की वैल्यू किससे बैक्ड मानेंगे? धीरम से मानेंगे बैक्ड कि आईएनआर से बैक्ड मानेंगे? अब न तो धीरम इंटरनेशनल करेंसी है उस समय तक, और न ही आईएनआर इंटरनेशनल करेंसी है। तो फिर से डिपेंडेंसी आ गया किसके ऊपर? अमेरिका के ही ऊपर डिपेंडेंसी आ गया कि बिटकॉइन की वैल्यू को वो बैक करने के लिए भी आपके पास कुछ स्टेबल चीज होना चाहिए। तो बिटकॉइन ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो बना दिया, लेकिन एक समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई। क्या समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई? कि बिटकॉइन इज अ नॉन स्टेबल करेंसी, तो उसको बैक्ड किससे करें? चलिए, इंडिया में रहेंगे तो आईएनआर से बैक कर देंगे, सऊदीया में रहेंगे तो धीरम से बैक कर देंगे, रशिया में रहेंगे तो रूबल से बैक कर देंगे। पर जब देशों के बीच में ट्रेड होगा तो किससे बैक्ड करेंगे? फिर यूएसए वहां पास अपना पिक्चर में आता है। यूएसए बोला स्टिल द डॉलर इज द इंटरनेशनल, यू हैव टू बैक द बिटकॉइन विद द डॉलर। सो दैट्स व्हाई इस समस्या की इसका भी एक समाधान सोचने का प्रयास किया गया। अब बिटकॉइन के कुछ डेवलपर, उस समय के जो कम्युनिटी के कुछ टॉप डेवलपर्स थे, जिसमें सबसे फेमस नाम है वितालिक बुट्रिन, वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट जीनियस पर्सन, एन रशियन डेवलपर, रशियन इंजीनियर। उसने इथेरियम का कॉन्सेप्ट रख दिया। यहां तक आवाज आ रही है क्या सर? हेलो? यस सर, कंटिन्यू सर। इथेरियम का कॉन्सेप्ट रख दिया। उन्होंने ये बोला कि on the blockchain of a Bitcoin, we cannot develop the decentralized application। मतलब बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं डेवलप कर सकते हैं, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से आप वेब 3 की टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सकते हैं। तो now the world is changing, now the world is moving towards the new technology, that's why we have to update the blockchain, so we have to use the security of the Bitcoin blockchain, and we have to add some kind of new features in a Bitcoin blockchain। तो एक नए ब्लॉकचेन का प्रतिपादन हुआ, और हमारे पास जो नया ब्लॉकचेन आया वो इथेरियम के रूप में आया। मैं आपको बार बार इसलिए बात समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज जो हम मैथमेटिक्स देखेंगे वो सारा ओरिजिन ने जो डेवलप किया है वो इथेरियम के ही ब्लॉकचेन पे डेवलप किया है, और इतनी जबरदस्त चीजें उन्होंने डेवलप की है कि आप जब उस चीज को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी बड़ी तपस्या लगी होगी इन लोगों की, जो ओरिजिन ने ये जो फॉर्मूला डेवलप किया। अभी तक कहीं भी मैंने वो सेशन नहीं देखा और ना मैंने बताया है। तो देखिए सेकेंड चीज क्या आती है? सेकेंड चीज आती है इथेरियम ये लेके आती है कि हमें अब वेब 3 की ओर एंटर करना पड़ेगा। मतलब वी हैव टू फिगर इट आउट द न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ द अपकमिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने बोला कि अगर वर्ल्ड में सेंट्रलाइजेशन होगा मतलब एक व्यक्ति, एक देश, एक संस्था, एक सर्वर मतलब जैसे कि आपके पास यूट्यूब का सर्वर है, आपके पास मान लेते हैं कहाँ का सर्वर है, व्हाट्सएप का सर्वर है, या मान लेते हैं आईआरसीटीसी है। सभी लोग क्या कहते हैं, कई बार देखे होंगे हम लोग इंटरनेट के मतलब रेलवे के लिए टिकट करने के लिए आईआरसीटीसी का यूज करते हैं। अब 10 बजे जब तत्काल का बुकिंग ओपन होता है उसी समय क्या हो जाता है कि कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है या कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। तो अब क्या होता है, क्योंकि वो एक सर्वर है तो सेंट्रलाइज है, अगर उस सर्वर में उस जगह में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ पास रात से लाइट नहीं है, ये ब्लैकआउट हो गया। अब मुझे आपको बताना है, तो मैं अभी भी जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ आई एम यूजिंग द सेंट्रलाइज सर्वर। अब यहाँ पास कोई प्रॉब्लम है तो इस एक सर्वर को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है सभी जगह। आप सभी लोग देश के अलग अलग कोने से, या पता नहीं हो सकता है बाहर से भी लोग हों ज्वाइन और उन लोग सुन रहे हैं, बट स्टिल वन सर्वर ब्रॉडकास्टिंग टुवर्ड्स द एन नेटवर्क, मतलब अलग अलग नेटवर्क की ओर वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। अब अगर मेन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अभी क्या हो रहा है, आप सभी सुनना चाह रहे हैं लेकिन ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम आई कैन नॉट बी एबल टू डिलीवर व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डिलीवर। अब ये समस्या आ रही है। अब इसके जगह क्या होता, अगर मेरा एक सर्वर, मैं एक जगह से नहीं कनेक्ट होता, मैं मल्टीपल जगह से कनेक्ट होता, और ये मल्टीपल जगह पे
सेम टाइम में सारा ब्रॉडकास्टिंग होता तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता। मैं आज आप लोग के सामने एक स्टार्टअप आइडिया दे दे रहा हूँ कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में आ जाएगी भविष्य में, जिसको हम डीप पिन कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं एक फ्यूचर बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं वापस से इथेरियम के ऊपर। तो अब क्या होता है इथेरियम के ऊपर जब हम वापस से आते हैं, तो यहाँ पर ये चीज होता है कि इथेरियम ने ये किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं जिसमें बिटकॉइन की सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ उसमें ऐसी एबिलिटी हो कि वो एप्लीकेशन डेवलप कर सके। लेकिन जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप करें। तो ठीक है, इथेरियम इसलिए आ गया, इथेरियम ने बूम किया। और इथेरियम ने जो बूम किया तो इथेरियम के ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप होना स्टार्ट हुए। अब मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही स्क्रीन शेयर होगा आप लोग बताएंगे स्क्रीन दिख रही है, और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इज इट माय स्क्रीन विजिबल, अमरदीप सर? Yes, yes, clear, sir. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड वन, यूएसडीटी। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पास आप यूएसडीटी के सप्लाई को देखिए, मैक्स सप्लाई इज इन्फिनिटी, ये गजब की चीज है। और यहाँ पास आप इसके स्मार्ट, ये व्हाइट पेपर है, आप देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट के सामने लगा हुआ है आपका इथेरियम का सिंबल। इट मींस व्हाट, इथेरियम ने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, जो ब्लॉकचेन उन्होंने डेवलप की थी, उसी के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ये जो कंपनी है थेथर, इसने उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया which was developed by the Ethereum, और उन्होंने एक ऐसा टोकन बनाया आया जो कि इथेरियम के ऊपर डेवलप है। तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके इथेरियम का दिखता है। ये दूसरी क्या चीज इन्होंने बोला कि हम जो चीज बना रहे हैं वो स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा $1 से बैक्ड होगी। अब यहाँ पास थोड़ा सा ये समझिए, ये सप्लाई इनफाइनाइट है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना है। कभी कभी लोग क्या होता है ना, मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि बहुत क्या कहते हैं गलत फहमी है। इसको थोड़ा समझिए कि आपके पास एक टंकी है, टंकी में पानी है, मतलब आपके पास एक वाटर एटीएम है। पानी तो उसमें अथाह है, जितना आप चाहें पानी निकाल सकते हैं। बट इफ यू रियली वांट द वाटर, यू हैव टू पे द 1 लीटर वाटर फीस व्हाटएवर। उदाहरण के लिए 5 रुपए लीटर पानी है, तो आप जब उसमें 5 रुपए का सिक्का डालेंगे तब आपके पास 5 रुपए पानी बाहर निकलेगा। क्या इतना क्लियर है सभी लोगों को? हम आगे बढ़ेंगे, फिर यस लिख देंगे चैट बॉक्स में अगर क्लियर है तो। अब देखिए यहाँ पास भी कुछ ऐसे ही होता है। इन्होंने क्या किया इस कंपनी ने कि हम जो क्या कहते हैं यूएसडीटी डेवलप कर रहे हैं, ये यूएसडीटी जो होगा बैक्ड होगा यूएस डॉलर से, और ये इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बैक्ड होगा। लेकिन जब आप इनपुट देंगे, मतलब आपको फॉर एग्जांपल के लिए 100 यूएसडीटी चाहिए, तो आपको $100 हमारे लिक्विडिटी पूल में डालने होंगे। तो $100 वो फिजिकल डॉलर परचेस करेंगे, और वो फिजिकल डॉलर जब परचेस होगा, जब उनके लिक्विडिटी पूल में जाएगा, तब वहां से मिंट होके ये मतलब कि डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म निकलेगा, मतलब यूएसडीटी मिंट होके बाहर निकलेगा। तो सप्लाई तो अनलिमिटेड है, आप कितना इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से ही मिंट होके बाहर निकलेगा। अब यूएसए ने एक और दिमाग लगा दिया इसमें, बोले कि हम एक काम करते हैं, जो अभी जीनियस एक्ट पास कर दिया कि चलिए अब तो वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया, इंडिया इज अ बिग पावर नाउ, चाइना इज अ बिग पावर, रशिया इज अ बिग पावर। तो ये देश आपस में बात करते हैं, ब्रिक्स भी आपस में बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि ये यूएसए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बार बार डॉलर की धमकी देता है, हम अपनी खुद की करेंसी ले आते हैं। ब्रिक्स ये सोचती है, यूरोपियन यूनियन ये सोचती है, इवन जापान अभी लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सोचती है कि डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर मैनिपुलेशन करेंगे। लेकिन यूएसए भी ये बात समझ रही है कि वर्ल्ड इस तरह से सोच सकती है, तो उसने क्या दिमाग लगाया, बोला कि वर्ल्ड में क्रिप्टो का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है, जो आज के डेट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, $3.37 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है वर्ल्ड में अभी क्रिप्टो का। ये आप लोग को बस थोड़ा सा एज अ क्लाइमेक्स दिखा दे रहा हूँ हल्का सा, देखिए
ये अनूबी फीस, हमारे पास अनूबी और ओरिजिन ने जो चीज डेवलप किया, आप केवल मैथमेटिक्स का लेवल देखिएगा कि मैं क्यों, आपको लग रहा होगा कितनी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगा तो आप अभी देखिएगा ये चीज आपको क्लियर हो पाएगी कि नहीं। एक सेकंड रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्चुअली में जो एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का, द क्रिप्टोग्राफी, जिसमें से इनक्रिप्ट किया जाता है चीजों को, यहाँ से जैसे कि व्हाइट पेपर होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी में लिखूं यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इस साल का, तो यहाँ पास कुछ डेटा आएंगे। अब यहाँ पास आने दीजिए उसको, तब तक यहाँ पास देखते हैं। तो उन्होंने क्वांटम टनलिंग के ऊपर काम किया है, बहुत ही पावरफुल चीज है, बताऊंगा मैं आगे। तो उनका एक रिसर्च पेपर होगा, रिसर्च पेपर जैसे कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी जब रिसर्च करती है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंस, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, वो अपने क्या कहते हैं रिसर्च पेपर को पब्लिश कर देती है। उसमें उनका फॉर्मूला, मतलब वो दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस कि हमने ये एल्गोरिदम डेवलप कर दिया है, इस एल्गोरिदम का लेवल ये है, तो वर्ल्ड यहाँ से वहां तक पहुंचती है, जिसको हम क्रिप्टो की भाषा में व्हाइट पेपर भी कहते हैं। बट व्हाइट पेपर में मैथमेटिकल लेवल कम होता है। अब यहाँ पास आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मूला शुरू होते हैं, मैं बाद में डिफाइन करूंगा ये कैसे होगा। इसके बाद ये उन्होंने पूरा फॉर्मूला डाल दिया है ओरिजिन एलजीएनएस ने। अगले पेज पे भी जाते हैं, आप बस देखते रहें, क्योंकि वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो मैं बताऊंगा। ये आप देख पा रहे होंगे, अगर अमरदीप सर तो चैट बॉक्स में यस करेंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो आप लोग। यस यस सर, दिख रहा है सर। यहाँ से देखिए इन्होंने जो एल्गोरिदम डेवलप किया है, देखिए सिग्मा जीरो नॉलेज प्रूफ फॉर द इक्वल ट्रांसफर अमाउंट, यहाँ से बुल बुलेट प्रूफ फॉर द पॉजिटिव बैलेंस एंड द पेमेंट नोटेशन। अगर जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हुआ होगा तो ये सिंबल्स को उन्होंने अपने लाइफ में देखा होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये आप जो देख पा रहे हैं अभी इनर प्रोडक्ट, हमारे पास कमिटमेंट किस तरीके से, अभी आप थोड़ा सा देखें, मैं जो दिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स का लेवल आपको, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इस तरह की चीजों को डेवलप करने में इनकी मतलब बहुत ही तपस्या लगी होगी, इस लेवल का मैथमेटिक्स डेवलप करने में। आगे दिखाता हूं मैं आगे। देखिए मैं आप लोग को क्यों ये दिखा रहा हूँ, ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो केवल डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में आते हैं कुछ साल और उसके बाद चले जाते हैं, पैसा कमाना ही केवल उद्देश्य होता है। ये वर्ल्ड के बहुत बड़े प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये जो आप ओरिजिन देख रहे हैं, ये 5 बिलियन 6 बिलियन पे नहीं रुकने वाले हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इस एक एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को समझने में मेरा क्या कहते हैं एक एक दिन लग जाए। इस लेवल की मैथमेटिक्स को इन्होंने डेवलप किया है और इसको कोड करके फिर वो प्राइवेसी सिस्टम करेंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। यस सर, यस सर। यहाँ पास इनका कंक्लूजन है, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए कंक्लूजन मैं चाहता हूँ, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा इसको अपने मन भाषा में थोड़ा सा पढ़ें। अगर आप लोग को दिख पा रहा है, ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म recognized for their potential to eliminate trust and the enhance transparency in a distributed application often encounter a trade-off between these benefit and user privacy. Origin represent a significant stride in a revolving this dilemma। मतलब इनका कहने का पूरा जो तात्पर्य है, इन्होंने जो स्टेबल करेंसी ए जो डेवलप किया है, वो स्टेबल करेंसी इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है। यहाँ पास थोड़ा सा इनको आपको ओवरव्यू मिलेगा, 1 मिनट में दिखाऊं जो इंट्रोडक्शन। इन्होंने दो टेक्नोलॉजी को इंटरलिंक किया, मतलब इन्होंने देखिए मतलब मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही बता रहा हूँ, बाद में मैथमेटिक्स को देखेंगे।
इन्होंने वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एल्गोरिदम जो कि है आज के डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन में, मतलब बिटकॉइन और इथेरियम, उनके एल्गोरिदम का यूज किया और उनके एल्गोरिदम के ऊपर अपना एक लेयर बनाया। लेयर बनाने का मतलब है अपनी एक टेक्नोलॉजी बनाई। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि आपके पास एंड्रॉयड का फोन है या आपके पास आईफोन है, और आप उसके ऊपर एंड्रॉयड और आईफोन के ऊपर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना खुद का ऐप बना लूं, तो यू आर यूजिंग द एंड्रॉयड and the iPhone operating system, and on that particular operating system you are developing your application, your dApp। यहाँ पास क्या किया इन्होंने, एज अ सिक्योरिटी के लिए इथेरियम को यूज किया और उसके ऊपर इन्होंने अपनी प्राइवेसी लगाई, ताकि जो स्टेबल करेंसी ए है इसमें क्या कहते हैं ट्रांसमिशन हो सके। और इस लेवल की इन्होंने, जो ये मैंने आपको अभी थोड़ा देर के लिए मैथमेटिक्स दिखाया और इन्होंने इस पेपर को पब्लिश कर दिया। मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिखा रहा था, एक मिनट इसको अभी आप देखते हैं। नोबेल प्राइज, यहाँ पास देखेंगे, वहां फिर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आने दीजिए। ये तीन तीन साइंटिस्ट हैं, तीन फिजिसिस्ट हैं। ये नाम लिखा हुआ आपके यूएसए यूएसए यूएसए। देखिए 140 करोड़ का देश है, उसके बाद भी नोबेल प्राइज खाली यूएसए से आती है। ये भी एक हमारे देश की विडंबना है। इन्होंने क्या डिस्कवरी किया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इन्होंने कुछ किया है। मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ, देयर एक्सपेरिमेंट्स इन 1930, मतलब इसके ऊपर इन्होंने काम 1984 1980 से स्टार्ट किया। 1980-84 से स्टार्ट करने के बाद आज 2025 में उनको सफलता मिली, और सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया। और एक चीज और, अगर मैंने आप लोगों को कई बार बताया, यही चैट जीपीटी पे अगर आप लिख लेंगे कि दुनिया की 3 सबसे क्या कहते हैं 5 सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा फ्यूचर में डिमांड होंगे, लाइक दी आज से 15-20 साल पहले ब्लॉकचेन का डिमांड आया, मतलब 2009 में 15 साल पहले, उस तरीके से अब आगे के भविष्य में 15 साल में क्या आने वाले हैं, तो उसमें आपके ब्लॉकचेन का वर्जन 2, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का वर्जन 2, स्टेबल करेंसीज, क्वांटम टनलिंग या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हैं। और एआई एंड एमएल द नंबर 1। और एआई और एमएल जो है ब्लॉकचेन के साथ और क्वांटम ब्लॉकचेन के साथ लिंक होके चीजें आएंगी, जो मैंने कई बार आपको ट्विटर पे दिखाया है कि ओरिजिन जो है वो क्वांटम के ऊपर भी काम कर रही है। मैंने फिर से दिखा दूंगा मैं उस चीज को। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सभी वैज्ञानिक हैं, इन लोगों की 20 से 25-30 साल की मेहनत अभी रंग लाई है और ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं सारे के सारे। अब आप, मैं एज अ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वो काफी एडवांस लेवल पे हैं, बट क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप इस ओरिजिन के जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह की नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में ये कंपनी आई या फिर ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट वाली चीज आई, 1 साल चला, 2 साल चला और चली गई। सिंपल सा अर्थ ये है, इनके पास सर $5.5 बिलियन आ चुका है। अगर इनके पास $5.5 बिलियन आ चुका है, देखिए 5.45 बिलियन अभी है, ये मूर्ख थोड़ी होंगे सर इस लेवल की मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका विजन बहुत आगे तक है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या आप लोग को कुछ समझ आ पा रहा है? मैं जो थोड़ा बहुत भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, 10% 5%, किस लेवल का विजन इन्होंने देखा हुआ है, चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग समझ पाए जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप एक ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं बाय डिफॉल्ट, जो वाकई में विश्व को बदलने की क्षमता रखती है। और मैं बातें हवा में कभी भी नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं बातें स्टडी के आधार पे करता हूं। मैं इनको स्टडी के आधार पे ही बता रहा हूं। तो हम वापस से आते हैं, मैं बस ये एज अ क्लाइमेक्स दिखा रहा था, हम वापस से आते हैं यहाँ पर स्टेबल करेंसीज के ऊपर।
इन्होंने जो डेवलप किया वो तो पूरा स्टेबल करेंसी के ऊपर डेवलप किया है। अब आप ये समझें कि अभी भी क्या हो रहा है कि लोग यूएसडीटी में ही सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, और यूएसडीटी में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको एक्चुअली में क्या चाहिए, डॉलर ही तो चाहिए। मतलब यूएसडीटी तब ना बाहर मिंट होके निकलेगी जो मैक्सिमम सप्लाई में से, जब आप उनको डॉलर देंगे। तो आप यूएसडीटी में देने के लिए आप आईएनआर दिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपने बाइनेंस में क्या भेजा, बाइनेंस में 1 लाख रुपए भेजा आपने, जो मैं शुरुआत में स्टार्ट किया। अब 1 लाख रुपए से आप क्या कर रहे हैं, यूएसडीटी ही तो ले रहे हैं। ये बात तो वही हुआ जब सऊदीया से हमको पेट्रोल लेना था, तो हम क्या किए, सबसे पहले हम यूएसडीटी, मतलब हम उस समय डॉलर कर दे, क्योंकि आईएनआर तो सऊदीया लेना नहीं चाहता, तो वो बोला कि आप डॉलर ले लो और डॉलर हमको दे दो। तो अब हम क्या करें, हम आईएनआर दे रहे हैं बाइनेंस पे, और उस आईएनआर से हम यूएसडीटी ले रहे हैं। तो यूएसडीटी कैसे मिलेगा, जब यूएसडीटी की जो कंपनी है टेथर, वो क्या करेगी, डॉलर परचेस करेगी अमेरिका से। तो एक्चुअली में तो फिर बात वही हो गया अमेरिका का, कि हमारा डॉलर तो फिर भी आगे बढ़ जाएगा। मतलब यूएसए जो है 20 साल आगे की सोचता है, 10 साल आगे की सोचता है लोगों से। अभी 3 नोबेल प्राइज आप देखिए कि वो यूएस के ही सिटीजन है, जबकि विश्व में कितना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा भी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये गेम यूएसए ने सोच लिया, लेकिन अब ये गेम धीरे धीरे टूट रहा है। क्यों टूट रहा है, क्योंकि विश्व में केवल एक यूएसए ही नहीं है। ब्लॉकचेन आने के बाद में, डिसेंट्रलाइज की दुनिया एंटर होने के बाद में होती ये है कि अब क्योंकि देशों के पास भी अब अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इंडिया इज अ पावर, चाइना इज अ पावर, रशिया इज अ पावर, एंड ब्रिक्स इज अ पावर। नाटो से ज्यादा पावरफुल भविष्य में ब्रिक्स हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो इन लोगों ने बोला कि इस तरीके से अब डॉलर का प्रभुत्व खत्म करना है, तो हमको अपना स्टेबल करेंसी लॉन्च करना पड़ेगा। दिस इज दी दिस इज इट मींस व्हाट, they don't have an option, literally they have to do it at any cost. If they don't do this particular thing, then what will happen, the dominance of the US dollar will go in a very large manner. तो इस तरह का एकाधिकार यूएसए का अब और नहीं रहने दिया जा सकता है। इसीलिए अब मजबूरी हो चुकी है ब्रिक्स की, इंडिया की, चाइना की, रशिया की, कि वो स्टेबल करेंसी के ऊपर आए। तो कौन सा ब्लॉकचेन यूज करें, वो कौन सा ब्लॉकचेन यूज करें जो सबसे पावरफुल सिक्योरिटी हो और जिसके ऊपर विश्व का सबसे बड़ा ट्रस्ट हो। तो नाम आता है इथेरियम का। तो इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज करें, यूएसए भी इथेरियम का ही ब्लॉकचेन यूज कर रहा है, तो ऑरिजिन भी इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज कर रही है, इसीलिए ईवीएम कंपैटिबल दिखती है। और अब पता नहीं ब्रिक्स कितने दिन बाद बनाएंगे, अभी तक भारत सोच रहा है, हमारा देश, और वो बनाएगा, लेकिन ऑरिजिन तो इसके ऊपर काम 10 साल पहले ही स्टार्ट कर दी, 14 साल पहले ही स्टार्ट कर दी। तो अभी अगर आप देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग के मामले में कल का न्यूज है, मैं यहाँ पास आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट। ये अगर आप न्यूज देख पा रहे हो, एनवीडिया, कल अगर आप लोगों ने देखा हो तो एनवीडिया एक ऐसी कंपनी हो गई है जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भी क्रॉस कर गई। क्या स्क्रीन दिख रहा है अमरदीप सर? यस यस सर, यस कंटिन्यू सर। एनवीडिया एक ऐसी कंपनी हो गई जो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। भारत की जीडीपी 4.68 ट्रिलियन है। मतलब एनवीडिया के पास इतना पैसा हो गया कि भारत एक साल में जितना कमाता है वो कंपनी अकेले कमा ली। एक मतलब उसके पास उतना एसेट हो चुका है आज के डेट में। और पता नहीं यूएसए में ऐसी कितनी कंपनियां, एनवीडिया है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, अमेजोन है, कितनी कंपनियां हैं उसके पास। अब क्या होता है कि ये जैसे गूगल है, उसने एक बेहतरीन क्वांटम की क्या कहते हैं कंप्यूटर डेवलप किया, सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी आज उसी के पास है, और एक एल्गोरिथम डेवलप किया। तो अब ये जो कंपनियां हैं ये इतनी बड़ी होते जा रही हैं कि अब इनका जो प्रभुत्व है केवल एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। कल को इनको लगे कि यूएसए जो इनकी जिस देश की ये कंपनी है वो इनके साथ फेवर नहीं कर रही है, तो ये किसी दूसरे देश शिफ्ट हो जाएंगी और वहां से ऑपरेट करेंगी। मतलब ये पूरी तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी चला सकती है। मतलब जैसे कि आज से कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले आपने सोचा था, 1 साल पहले, कि फेसबुक अपना एक स्टेबल करेंसी, मतलब अपना एक क्रिप्टो कॉइन ला रही थी जिसका नाम लीरा था। और क्योंकि फेसबुक के पास सबसे बड़ा यूजर का डेटाबेस है, व्हाट्सएप भी उसका है, इंस्टाग्राम भी उसी का, तो वो क्या करते, पेमेंट मैकेनिज्म इस तरीके से ले आते कि आप हमारे ही करेंसी के थ्रू आपस में ट्रेड करो। जैसे व्हाट्सएप में आज हम यूपीआई भेज दे रहे हैं, तो स्टिल वी आर सेंडिंग द यूपीआई, इट मींस व्हाट, वी आर यूजिंग द इंडियन आईएनआर। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए जिससे हम व्हाट्सएप में उसी के पेमेंट को भेज सकें, तो सबसे बड़ा डेटाबेस है इनके पास,
तो सबसे बड़ा डेटाबेस जब इनके पास है तो ये काम हो जाता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उसको बंद करना पड़ा। अभी आप देखे होंगे जब आपका नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को कुछ दिन के लिए बैन कर दिया। तो जेन जी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट आपने देखा, क्यों? दिस इज द पावर ऑफ द सोशल मीडिया, दिस इज द पावर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पास अब ऐसी ऐसी कंपनियां जो ये देख रही हैं कि अब किसी एक देश का प्रभुत्व तो नहीं किया जा सकता, और हमको पूरे विश्व में अगर और व्यापार करना है तो वी मस्ट हैव टू एंटर टुवर्ड्स दी व्हाट स्टेबल करेंसीज। तो स्टेबल करेंसीज की ओर अगर हमको एंटर करना है तो हम किधर जाएंगे? हम जाएंगे इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ओरिजिन भी यही काम कर रही है, और ओरिजिन जो अभी देश सोच पा रहे हैं, जापान, इंडिया, रसिया, ब्रिक्स, मतलब देशों का समूह, वो ओरिजिन 10 साल पहले से ही सोच रही है। जब वो ऐसा सोच रही है और यहीं तक वो नहीं रुकी है, तो ओरिजिन ये सोच रही है कि मेरे को उस लेवल तक जाने के लिए फंड की भी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब मार्केट कम्युनिटी बड़ी होनी चाहिए और मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जो अभी ओरिजिन के पास केवल कितना है अभी 1.6 मिलियन, मतलब 16 लाख लोग, 850 करोड़ का देश है यार, मतलब 850 करोड़ का वर्ल्ड है, 140 करोड़ का देश है, 16 लाख लोगों से क्या होगा? 100 करोड़ होना चाहिए, यहाँ पे 200 करोड़ होना चाहिए। ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर। तो आप ये सोचो कि ओरिजिन तो 100-200 करोड़ लोगों तक पहुंचने की सोच रही है, तब तो वो पैरेलल इकोनॉमी में डिजिटल सिविलाइजेशन की ओर एंटर कर पाएगी, जो इनके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है। मैं वहां पे भी आऊंगा, वहां पे भी दिखाऊंगा। क्या है, यहाँ तक क्लियर है लोगों को? यहाँ तक क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अमरदीप सर, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे देश, इज इट माई वॉइस क्लियर अमरदीप सर? हेलो, एनीबडी प्लीज टेल माई वॉइस इज क्लियर? यस, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे देश अब मजबूरी है कि वो स्टेबल करेंसी की ओर आए, क्योंकि अगर किसी एक देश के पास प्रभुत्व तो नहीं रखना है तो दे मस्ट हैव टू डेवलप दी स्टेबल करेंसी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज द वर्ल्ड कुड ट्रेड इन अ वेरी इफेक्टिव एंड इजी मैनर। मतलब विश्व जो है आसानी से व्यापार कर सके। एक सेकंड में यूएसडीटी दुनिया के किसी कोने से किसी भी कोने पे पहुंच सकती है। तो कल को भविष्य में जब अपना करेंसी लोग लॉन्च करेंगे, हो सकता है ब्रिक्स लॉन्च कर दे या आईएनआर लॉन्च कर दे, तो बाइनेंस में क्या हो सकता है कि आपको आईएनआर से यूएसडीटी परचेस ही ना करना पड़े, आप सीधे आईएनआर डिपॉजिट करें और उस आईएनआर से आप डाई को परचेस करें और डाई से आप एलजीएनएस परचेस करें। दिस कुड बी क्वाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी भी तो आप आईएनआर भेज के पहले यूएसडीटी ले रहे हैं, यूएसडीटी से डाई ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि डाई का पेयर यूएसडीटी के साथ है। कल को भविष्य में ब्रिक्स ने, जो कि काम कर रही है, अपना स्टेबल करेंसी लॉन्च कर दी, या भारत या चाइना लॉन्च कर दी, और वहां पास लोग सीधे पेयर बन गया डाई का आईएनआर के साथ में, तो आईएनआर से ही डाई खरीद लेंगे, तो यूएसडीटी का तो रोल खत्म हो जाएगा और वर्ल्ड इसकी ओर बढ़ रही है। तो अब लेकिन अगर यूएसए से रोल खत्म हो जाए, कल को ब्रिक्स के ऊपर रोल आ जाए, कल को भारत के ऊपर या चाइना के ऊपर, या इन्हीं लोग बोले कि हम कंट्रोल करेंगे, तो हो सकता है कि अमेरिका का कंट्रोल हटके चाइना के ऊपर कंट्रोल आ जाए, भारत के ऊपर कंट्रोल आ जाए, रशिया के ऊपर, या जो ब्रिक्स है उनको वो कंट्रोल करने लगे। तो कंट्रोल एक जगह से हट के दूसरे जगह आ गया तो भी समस्या तो वही रही ना। मेरा बात समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ओके। तो ओरिजिन ने ये सोचा कि फिर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा? डिसेंट्रलाइज का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि लोगों के कारण, लोगों ने जो नियम सोचा है, मतलब जिसके आधार पे हमने प्रोटोकॉल निर्धारित किया है, उसके आधार पे लोगों के पास कंट्रोल हो। तो लोगों के पास कंट्रोल हो, दैट्स व्हाई दे आर डेवलपिंग द स्टेबल करेंसी ए या स्टेबल कॉइन ए, कि वो लोगों के द्वारा है। अब लोग कैसे पहुंचेंगे वहां तक? जब आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, और अभी कम्युनिटी मात्र कितनी है? 16 लाख लोगों की। 16 लाख कुछ नहीं होता है। 16 लाख 850 करोड़ का वर्ल्ड है, 16 लाख क्या है यार? 16 लाख तो मेरे को लगता है कि भारत के 2 छोटे छोटे शहर को मिला देंगे तो 16 लाख हो जाएगा, या एक शहर में ही हो जाएगा, छोटे शहर में। भारत में पता नहीं कितने शहर हैं, 140 करोड़ का देश है। तो कम्युनिटी बड़ा करना, अब जो इसीलिए मैं बता रहा हूँ,
ये लोग पागल नहीं हैं जो क्या कहते हैं 5 बिलियन 6 बिलियन पे रुक जाएंगे। 5 बिलियन 6 बिलियन पे रुक के इनको स्कैम करना होता कब का करके ये बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते। ये लोग इतना इस लेवल की मैथमेटिक्स नहीं डेवलप करेंगे। ये इस लेवल की मैथमेटिक्स डेवलप करने में हालत खराब हो जाते हैं सर। और ये जो चीज है एकदम मतलब आपका सर फट जाएगा, सर झंझन आ जाएगा एकदम। हम जिस लेवल का इनको कोड डेवलप करना, अब जो फॉर्मूला डेवलप करना पड़ा, पहले तो एल्गोरिदम डेवलप होगा, एल्गोरिदम डेवलप करने के बाद उसको कोड किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और इन्होंने पेपर को पब्लिक कर दिया है सबके सामने कि आओ देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। तो जितने भी बाहर बाहर की जो अभी कम्युनिटी है ना, जो ओरिजिन के मॉडल को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने का प्रयास कर रही है, वो इनके रिसर्च को ही यूज कर रही है, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, उस लेवल का रिसर्च नहीं करे, क्योंकि उनके पीछे उनकी जो मंशा है वो पैसा कमाना है। यहाँ पास मंशा पैसा कमाना होता तो पैसा तो बहुत बना चुके थे ये लोग। पैसा तो क्या कहते हैं, इन लोग $30 मिलियन तो फरवरी में ही आ चुके थे ये लोग। तब का $30 मिलियन पे भी अगर ये लोग स्कैम किए होते तो कम से कम 1000 करोड़ का स्कैम करके भाग जाते लोग, 5.5 बिलियन तक नहीं पहुंचते। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो जिस लेवल पे इनकी स्टडी को देख रहा हूँ, जिस लेवल पे इनके इंजीनियरिंग को देख रहा हूँ, जिस लेवल पे इनके एल्गोरिथम मैथमेटिक्स को देख रहा हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है एकदम कि इस लेवल पे ये लोग क्यों करेंगे। इसका अर्थ यही निकाल सकता हूं मैं कि इनका विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब वो विजन कहां से देखते हैं हम लोग, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो विजन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। स्टेबल करेंसी के बारे में आपको ये पता चला कि वर्ल्ड स्टेबल करेंसी को डेस्परेटली क्यों चाह रही है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगा। एनीबॉडी? ओके, सब सेशन ऊपर से पार हो रहा होगा मेरे ख्याल से, कुछ ज्यादा ही एडवांस तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सके। तो ओके, मैं आगे बढ़ूं जी। ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, हम आगे आते हैं, 1 मिनट। जब कोई कोड डेवलप किया जाता है, जब किसी मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट शुरू की जाती है, तो गिटहब में रिपोजिटरी ऐड की जाती है। यहाँ पास देखिए ओरिजिन बैंक नाम से ऊपर जहाँ पास आप देख रहे हैं गिटहब की रिपोजिटरी है, मतलब ओरिजिन की रिपोजिटरी है गिटहब में। मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट एडवांसमेंट के साथ जब बढ़ते जाता है तो उन्होंने पहले क्या कोड किया था, उस कोड में कोड का बैकअप होना चाहिए उनके पास पब्लिक में होना चाहिए, और उसके आधार पे आगे मतलब कि हम क्या एडवांसमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पास अगर आप देखें LGNS API, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आपको देखिए मजेदार चीज दिखेगा। मेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये उस समय की बात है जब LGNS मतलब ट्रेड पे अस्तित्व भी नहीं आया होगा, केवल प्रोग्रामिंग लेवल पे जो उनके इंजीनियर्स हैं, जो डेवलपर हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो काम कर रहे होंगे और ये ऐड हुआ होगा। तो स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, LGNS टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेजरी का और टरबाइन का, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसके ऊपर भी अपना रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आप लोग को सब व्यू दिखा रहा हूँ। बैक में जब मैं जाऊं तो यहाँ पास ओरिजिन कोर, मतलब ओरिजिन मतलब जो हमारे पास LGNS उनके पास ऐसे कौन से कोर मैकेनिज्म है जिसके ऊपर ये कार्य करते हैं, जिसके हिसाब से इनके पास वो चीजें दिखती हैं। तो यहाँ पास जब मैं कोर को ओपन करता हूँ तो ये ERC20, इट मींस व्हाट, इट इज डेवलप्ड ऑन द इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्टेकिंग मतलब रिडीम जो करते हैं, जैसे जो लकी हैश में देख रहे हैं आप, स्टेकिंग हेल्पर बहुत सारे हैं, ट्रेजरी, इस तरीके से जो अब हर किसी को आप ओपन करेंगे तो सबके कोड ओपन हो जाएंगे। और इन्होंने ओपन कर दिया, इस चीजों को ओपन सोर्स कर दिया। जिनको भी समझना है AI के आधार पे भी समझ सकते हैं, लेकिन AI के आधार पे पूर्णतः नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट देना भी तो आना चाहिए कि आप किस तरीके से इनपुट देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे फंक्शन सब यूनिट 256 रिटर्न है, आप क्या पूछेंगे एक व्यक्ति की ये क्या लिखा हुआ है, तो वो बताएगा ये लिखा हुआ। उसके बाद आप और क्या पूछेंगे, इस लिखे हुए का मतलब बता दे। लेकिन आपको ये अगर पता है कि फंक्शन का मतलब है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कुछ काम करवाना है तो उसके लिए हमको फंक्शन डेवलप करना पड़ता है, लूप डेवलप करना पड़ता है, फिर ये उसके अंदर आर्गुमेंट है, ये उसका टाइप है, मतलब कि वो जो आर्गुमेंट आएगा उसका टाइप क्या होगा, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ मतलब इस फंक्शन की बॉडी वो क्या काम करेगी और वो क्या रिटर्न करेगी। और उसमें मतलब कि अगर किसी तरह का डेटा सही तरीके से नहीं जाए तो ओवरफ्लो होगा कि अंडरफ्लो होगा कि इनर फ्लो होगा, ये सब चीजें हैं। तो लोग क्या है कि AI पे डाल देते हैं और उनको लगता है कि हम पूरा चीज डाल दें
तो मेडिकल रिपोर्ट को आप एआई पे डाल के 100% सीख जाते हैं क्या? नहीं, 100% नहीं सीख पाते हैं। अगर आप 100% सीख जाते तो मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत अभी नहीं पड़ती, मतलब अभी भी आपको पड़ रही है, भविष्य में और एडवांस हो जाएगा। तो और उसके आधार पे लोग वो अपने हिसाब से प्रिडिक्शन निकाल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो ऐसा है, तो फलाना है, तो है ना, इससे निकलो, दूसरे प्रोजेक्ट में अभी 1% मिल रहा है तो 1.5% मिल रहा है, वहां पास चल जाते हैं। उन प्रोजेक्टों ने क्या किया, इन्हीं की कॉपी बनाई है, रिसर्च भी नहीं किया है प्रॉपर, और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रयास किया है डुप्लीकेट टाइप का दिखने वाला। लेकिन डुप्लीकेट दिखने का अर्थ ये थोड़ी है कि वो काम भी उसी तरीके से ओरिजिनल के साथ करेगा, नहीं कर पाती है। और वो प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट में बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये ओरिजिन की रिपोजिटरी है जिसमें आगे की चीजें ऐड होंगी। अगर मैं ओरिजिन के पुराने क्या कहते हैं ओरिजिन DAO.io पे जाऊं, जो इसका पुराना वेबसाइट था, यहाँ पास जाऊं मैं, तो यहाँ पास आपको कुछ चीजें दिखाता हूं मैं, जहां से आपको विजन समझ आएगा। स्टेबल करेंसी का विजन तो अभी थोड़ा बहुत समझ आया कि आवश्यकता क्यों है स्टेबल करेंसी के ऊपर, और ओरिजिन क्यों काम कर रही है। ओरिजिन इसलिए काम कर रही है स्टेबल करेंसी ए को बनाने के पीछे, ताकि वो जो वर्ल्ड आज के डेट में परेशान है यूएसए के क्या कहते हैं डॉलराइजेशन से, उस डॉलराइजेशन को नॉर्मलाइज कर सके या डी डॉलराइजेशन कर सके। ये ओरिजिन का स्वयं के कथन है उनके वीडियो में, कि वो डी डॉलराइजेशन कर सके, मतलब डॉलर के ऊपर निर्भरता भी कम हो सके। और ऐसा ना हो कि डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करके किसी और के देश की करेंसी के ऊपर निर्भरता हो सके, पब्लिक के लिए होना चाहिए वो चीज। तो इसलिए ये इनके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप किया जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, और अपना रिसर्च पेपर उन लोगों ने पब्लिक कर दिया। अब ये आपको क्या लगता है, ये रिसर्च पेपर साइंटिफिक कम्युनिटी पढ़ती है, आप और मैं नहीं पढ़ेंगे ना, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी पढ़ेगी इस रिसर्च पेपर को, और उस रिसर्च पेपर के आधार पे ही पैसे इनपुट होते हैं। मेरा अर्थ समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे कि एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं इथेरियम के ऊपर। ये देखिए डेटा आप लोग, ये इथेरियम का ETF है। ETF मतलब होता है इक्विटी ट्रेडेड फ्लो। वो मतलब कि जब कोई बड़े देश, बड़ी कंपनियां, कोई बड़ा वेल्थ किसी चीज में पैसे डालते हैं तो ETF के रूप में डालते हैं, ये आप समझिए। यहाँ पास अगर आप देखेंगे ना, ये सब फंड, ये बिलियंस डॉलर्स में फंड है। मतलब ये जो आप देख रहे होंगे, ये वेबसाइट से आप जाके देख लीजिएगा, ये बिलियंस ऑफ डॉलर में फंडिंग गए हैं यहाँ पर। अब इतना फंडिंग जाने का मतलब ये है कि इथेरियम का जो प्रोजेक्ट होगा, इथेरियम के जो कॉन्सेप्ट होंगे, उस कॉन्सेप्ट को उस जो देश के टॉप लेवल के क्या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, या किसी कंपनी के जो टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो कंपनी की दिशा तय करते हैं कि कंपनी को या फिर क्या कहते हैं संस्था को कहाँ पैसे डालने हैं और फ्यूचर में कहाँ ग्रोथ होगा, देश के लिए भी ऐसे ही तय होता है। तो उन लोग देखते हैं कि किन मतलब कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं और भविष्य में आगे काफी बढ़ने में मदद करेंगी। तो साफ साफ अर्थ है वो उनका रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। तो ओरिजिन ने भी अपना रिसर्च पेपर इसीलिए पब्लिश करके सामने सबके सामने रख दिया कि लो पढ़ लो भैया, और देख लो कि हमने कोई गलत तरह की चीज डेवलप नहीं की है। क्योंकि इसको पब्लिश करने से पहले इन लोगों ने अपना खुद का बहुत तगड़ा रिसर्च किया होगा कि हम लोग नियम को बिना वायलेट किए हुए प्राइवेसी चैन डेवलप कर चुके हैं। मतलब जो प्रॉब्लम टॉर्नेडो ने किया था, टॉर्नेडो कैसे कॉन्सेप्ट थी जिसने भी प्राइवेसी नाम का कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन वो इतना ज्यादा प्राइवेट हो रहा था कि उससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इनलीगल एक्टिविटीज काफी हो रहे थे। और ओरिजिन ने शुरुआत से ही लिखा है कि वो किसी भी तरह की इनलीगल चीज, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, बाकी फलाने ढिमकाने को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला एल्गोरिदम डेवलप किया जो नियमों के साथ प्राइवेसी देता है, तो पब्लिक के लिए फायदेमंद। और अगर कल को लगे कि नहीं इसमें कुछ इनलीगल चीजें हो रही हैं फलाना, तो आप देख सकते हैं
कि इंटरनल लेवल पे इनलीगल चीजें नहीं हुए, आप उसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना ये जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला एल्गोरिदम डेवलप किया, ओपन कर दिया सभी विश्व के सामने। अब विश्व की बड़ी बड़ी कम्युनिटी या बड़े बड़े लोग जब इसको देखेंगे और अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो बड़ा पैसा डालते हैं, वो बड़ा पैसा डालते हैं। तो जब बड़ा पैसा वो डालेंगे तो हमारे पास जो ये कम्युनिटी हमें दिख रही है 16 लाख की, क्या पता ये कम्युनिटी कब 1 करोड़ को पार कर जाए। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, बीइंग अ पर्सन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग फील्ड आप सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कल को ये बात आई कि ओरिजिन एलजीएनएस में क्या कहते हैं आपका किसी देश ने पैसा डाल दिया या किसी बड़ी कंपनी ने पैसा डाल दिया, लोग कूद पड़ेंगे। और ये चीज संभव है, क्यों संभव है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ओरिजिन का विजन यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? चैट बॉक्स में लिखेंगे यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है तो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ से देखिए ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। ओरिजिन इकोसिस्टम प्लानिंग, द वेरी फर्स्ट, द 1.0 इकोसिस्टम लेआउट, एनोमिनस प्राइवेसी स्टेबल करेंसी मिंटिंग एग्रीमेंट। इट मींस व्हाट? द एग्रीमेंट लाइक द यूएसडीटी, लाइक व्हाट, कि आप जब पैसे डालेंगे, आप जब हमको डॉलर देंगे तो थेथर जो कंपनी है यूएसडीटी की, वो उतने यूएसडीटी मिंट करके बाहर निकालेगी। अब अभी लगातार यूएसडीटी का डिमांड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि एलजीएनएस नहीं मिल रहा है। और एलजीएनएस कैसे मिल जाएगा? एलजीएनएस को लेने के लिए आपके पास डाई होना चाहिए। आप आपस में पी टू पी ट्रेड कर रहे हैं तो एक्चुअली वो तो केवल रोटेट हो रहा है ना। एलजीएनएस की सप्लाई भी अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड निकलेगी तब जब आप उसमें डाई का इनपुट डाल देंगे लिक्विडिटी पूल में। एंड फॉर द इनपुट ऑफ द डाई यू मस्ट हैव टू परचेज द यूएसडीटी और व्हाटएवर, बिकॉज डाई यू कैन नॉट बाय डायरेक्टली, यू हैव टू कंसीडर द यूएसडीटी। और यूएसडीटी तो तब आपको मिलेगा जब आप उसके बदले में यूएस डॉलर परचेस करेंगे। अमेरिका का तो मजा ही मजा है कि भैया कुछ भी करो हमारा तो डॉलर ही परचेस होगा। तब तो डॉलर आप जब दोगे तब तो मैं वहां से यूएसडीटी को मिंट करके बाहर निकालूंगा। यूएसडीटी मिंट करके बाहर निकली तो उस यूएसडीटी से फिर क्या निकलेगा? आप अलग अलग जितने भी एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे एमईएक्सी हो, चाहे वो बायबिट हो, चाहे कुछ भी हो, ओके कैश हो, वहां पास लिक्विडिटी जाएगी यूएसडीटी की। और कुछ प्राइवेट लोगों के पास, जैसे आपस में लोग खरीद लेते हैं, उनके पास जाएगी यूएसडीटी और वहां से लोग परचेस करेंगे। अब यूएसडीटी आई, उन लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद वो डाई परचेस करेंगे और फिर यहाँ पे इनपुट देंगे। तो सिंपल सा बात है कि ऐसे तो यूएस का प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। तो भैया इन लोगों ने आज से 10 से 14 साल पहले ही सोचा कि ये भविष्य में ये चीज को तो रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने एनोमिनस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन मिंटिंग का एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट मतलब नियम प्रतिपादित किया और इस नियम के ही अनुरूप वो निकलेगी। अभी तो स्टेबल करेंसी ए के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च हुई भी नहीं है। जब वो लॉन्च होगी तब आप लोग को समझ आएगा कि वो किस लेवल की चीज है जो इन लोगों ने डेवलप किया है। सेकेंड, बॉन्ड सेल स्ट्रेटेजी ड्रिवन नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस डिस्कवर्ड एल्गोरिथमिक, मतलब ये चीज के ऊपर, ये चीज हमें अभी देखने को मिलती है जिसके ऊपर काम हुआ ये फर्स्ट जनरेशन में जब ओरिजिन ने जो इकोसिस्टम डेवलप किया। सेकेंड, प्राइवेसी पब्लिक चैन। प्राइवेसी पब्लिक चैन आज के डेट में आप ये जो मैं अभी ये दिखाता हूँ, चलिए जैसे बाइनेंस है, अभी जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं एमईएक्सी, ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा भारत में। इसको ओपन करने के लिए आपको वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। कई सारे एक्सचेंज हैं, जैसे कि चलिए इंडियन स्टॉक मार्केट आ गया, तो ये डायरेक्ट ओपन होंगे क्योंकि ये रेगुलेटेड है। उसके हिसाब से ये भी रेगुलेटेड है भारत सरकार के एफआईयू के साथ, इसलिए ओपन हो जाएंगे। तो ये पब्लिक है। अब ऐसे भी जैसे कि बिटगेट हो गया हमारे पास, एक मिनट, बिटगेट का जो वॉलेट है, इस वॉलेट में जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये तो प्राइवेट वे में हो गया हमारे पास ट्रांजेक्शन यहाँ पे। अब जैसे कि हमारे पास यूनिस्वैप है या क्विक स्वैप है, ये डिसेंट्रलाइज हमारे पास प्राइवेट वे में हो गया। तो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो और जहां पे लीगल इनलीगल का सवाल ही ना पैदा हो जाए। कल को ये ना लगे कि ये चीज छुपके कराई जा रही है। इसलिए पब्लिक प्राइवेट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पास ओरिजिन ने यहाँ पे दिखाया, पब्लिक प्राइवेट चेन, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन। क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन बहुत लोग समझते हैं लेकिन उतने डीप में नहीं समझते हैं। ज्यादातर लोग क्या समझ लेते हैं
क्रॉस चेन तो भैया वही है ना कि हमने बिटकॉइन रखा, बिटकॉइन से यूएसडीटी बनाया या बिटकॉइन से डायरेक्ट हमने एलजीएनएस बना लिया, तो वहां पे ब्रिजिंग आ गया। लेकिन इस ब्रिजिंग के लिए लिक्विडिटी का उस पूल में होना बहुत जरूरी है। पूल में होना जरूरी है मतलब कि कभी कभी आप ये देखते होंगे कि आपके पास मतलब कि पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन से आप डायरेक्ट क्या बनाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं आप बाइनेंस बनाना चाह रहे हैं, बीएनबी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलीगॉन से बाइनेंस पे डायरेक्ट जाने के लिए उतनी मतलब कि लिक्विडिटी डाई के साथ अवेलेबल नहीं है, तो वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि वहां पे ये क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। उसके ऊपर इन्होंने सोचा हुआ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यूनिस्वैप। फिर से आता हूं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप पे आप अगर देख पाए, नंबर 1 द बिटकॉइन, नंबर 2 वेरी इज इथेरियम, ये तो खैर स्टेबल हो गया। एक्सआरपी वन ऑफ द पावरफुल टेक्नोलॉजी ऑल्सो, थर्ड वन, ये फिफ्थ वन द बीएनबी, गजब की चीज ये भी, बट थोड़ा सा ये सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज होने के बाद भी ये इतनी पावरफुल है कि आज के डेट में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीएनबी के ऊपर डिप्लॉय होते हैं। फिर सोलाना आती है अचानक से। अभी अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो बीएनबी के ऊपर ही डेवलप कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये आप सुई देखें, ये आप क्या कहते हैं, ये आपका यूनिस्वैप, एक मिनट थोड़ा नीचे गया, हाँ एक सेकंड, ये आप यूनिस्वैप देखेंगे, उसके ऊपर डेवलप्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह काम कर रही है। और मजेदार बात, यूनिस्वैप का जो मार्केट कैप है वो ओरिजिन एलजीएनएस के मार्केट कैप से अभी कम है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप ये इसको सरपास कर चुके, जो मैं कई बार बताया भी हूँ। तो जब ओरिजिन एलजीएनएस अपना खुद का, कहाँ चल गया भाई, जब आप अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाएगी और जिसके पास कम्युनिटी अभी 16 लाख की है, 1.5 करोड़ को पार करेगी, तो ये यूनिसेफ को भी पीछे छोड़ देगी, बहुत इजी छोड़ देगी, आसानी से। लेंडिंग एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, कई बार मैंने बताया आपको। डिसेंट्रलाइज गेटवे बैंकिंग प्रोडक्ट, एक गजब की चीज है, बैंकिंग सेक्टर के प्रारूप को ही बदल देगी, पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है जिस हिसाब से ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कॉइन डिपॉजिट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मतलब ये भी बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड चीज है कि आप कॉइन डिपॉजिट करें। हो सकता है उसके बेसिस पे किसी देश में, जैसे एल सल्वाडोर है, बाकी सब कंट्रियां हैं या भूटान है जहां पे क्रिप्टो बहुत फ्रेंडली है, और भी, कि आपको फिएट करेंसी को आप डिपॉजिट करें और आपको सीधे डिजिटल करेंसी मिल जाए। फिएट करेंसी मतलब हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण समझाने का प्रयास करता हूं कि आप आईएनआर दें डायरेक्ट और आपको क्या मिल जाए, सीधे एलजीएनएस मिल जाए। आप दुकान में हो सकता है आईएनआर दें और एलजीएनएस ले लें, ऐसा सिस्टम भी भविष्य में हो सकता है। ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन आज से मेरे को बताइए, 2025 चल रहा है ना, 2005 में स्मार्टफोन नहीं चलते थे उतने ज्यादा, नोकिया का एन सीरीज चलता था। आप सोचे थे कि लेंसकार्ट नाम का जो आज के डेट में एक ऐप है मोबाइल में, या फिर स्नैपचैट आपका जो ऐप है, वो आप चेहरा डालते हैं सामने और आपको चश्मा पहना देता है और आपके साइज का पहना देता है। किस लेवल की एआई डेवलप किया, किस लेवल का मैथमेटिक्स डेवलप किया इन्होंने कि वो रिकॉग्नाइज कर ले रहा है आपके क्या कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को, क्योंकि आपका फेस भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिबोनाची सीरीज के तरह का इक्वेशन है, वो उसको डिटेक्ट करती है और उसके हिसाब से वहां पास रिप्रेजेंट कर देती है। 2005 में सोचे थे कि केवल 10 साल से 5 साल में इस लेवल का डेवलपमेंट हो जाएगा कि क्या कहते हैं, मोबाइल से हम देखेंगे और हमको चश्मा पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कौन सा चश्मा हमारे में फिट होगा वो दिख जाएगा। मिंत्रा का एप्लीकेशन अगर आप लोग यूज करते हैं कपड़े पहनने के लिए, तो वहां पास एक वर्चुअल ट्रायल नाम का होता है कि लोग जाके कपड़ा पहनने का समय नहीं उनके पास, तो आप अपने बॉडी की के स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो कपड़ा आपको पहना के दिखा देगा कि ये कपड़ा आपको कितना फिट होगा नहीं होगा। आसान हो गया ना काम। अब ये आसान हो गया तो एप्लीकेशन तो डेवलप होगा ही। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये तो बड़ी बातें कर रहे हैं, इस कोई बड़ी बातें नहीं है। 10 से 15 साल के अंदर वर्ल्ड इतना ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सर? आगे बढ़ूं मैं? बढ़ूं यस आगे? सर, क्लियर है सर। इन सब के बाद जो सबसे खतरनाक 3-4 चीजें हैं, थर्ड वन, द मेटावर्स। विश्व में जगह की कमी होते जा रही है, लैंड कम मिल रहे हैं क्योंकि लिमिटेड है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आज जो वर्ल्ड में वर्क कल्चर है वो ग्लोबलाइज ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में मान लेते हैं किसी को काम करना है और उसका वो एक्सपर्ट नहीं खोज पा रहा है,
पता चल रहा है उसका एक्सपर्ट इंडिया के किसी एक कोने में है, गांव में है, तो अगर वहां पास इंटरनेट प्रॉपर है तो वो उसके लिए काम कर सकता है। लेकिन उसको वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स इन अ डिजिटल फॉर्म, जिसको हम मेटावर्स कहते हैं। भविष्य में हो सकता है कि आप जो वीआर ग्लास लगा, हो सकता है, क्या हो भी रहा है, मैं होने वाला जो हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी सिलिकॉन वैली, बैंगलोर वगैरह के बहुत जगह पे ये सब चीजें स्टार्ट हो चुके हैं। आपके आंखों में जो वीआर ग्लास लगे हुए हैं, अभी तो बड़ा चौड़ा सा है, कल को एकदम छोटा सा आ जाएगा, जैसे कि क्या कहते हैं, अभी हम नॉर्मल वाले ग्लासेस देख रहे हैं, अब वो आ जाएगा। आपका जो एक नॉर्मल कमरा होगा, आप वहां पास बैठे हैं, लेकिन आपको इस तरह का वर्चुअल एहसास मिलेगा कि आप एक्चुअली में मेटावर्स में हैं और वहीं से काम करें, मतलब पूरा का पूरा एक वर्ल्ड। तो मेटावर्स में भी जब इकोनॉमी, मतलब पैसे का आदान प्रदान हो, तो किस तरह से होगा? क्या वहाँ आईएनआर चलेगा? क्या वहाँ डॉलर चलेगा? नहीं, वो तो डिजिटल है, वहां पे क्रिप्टो ही चलेगा। तो ये तो खुद का मेटावर्स डेवलप कर रहे हैं, और इनकी कम्युनिटी अगर बड़ी होगी तो साफ साफ बात है, ये उस लेवल का जॉब लेवल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पास इसीलिए देखा, इन्होंने लिखा है मेटावर्स अर्थ। आगे बढ़ते हैं, वेब 3 प्राइवेसी सोशल। अब मेटावर्स में बहुत सारे लोग होंगे, समाज बनेगा, तो सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो, उसकी बात भी सोचे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्राइवेसी स्टेबल कॉइन, मतलब अब उनके बीच में आपस में जो ट्रांजेक्शन होगा वो किसके थ्रू चलेगा? स्टेबल करेंसीज के थ्रू। ग्लोबल एआई डिजिटल एक्सचेंज, सबसे बाद में फिर ये क्या करेंगे, जब इस लेवल का मेटावर्स डेवलप हो जाए तो वो एआई बेस्ड अनेबल कर देंगे एक्सचेंज, जहां पास हर तरह की करेंसियों का ट्रांजैक्शन हो सके। आरडब्ल्यू मतलब रियल वर्ल्ड एसेट, मतलब चाहे वो गोल्ड हो आपका, चाहे जमीन हो, सब चीजें सोच के रखा है इन्होंने, उस लेवल पे बढ़ रहे हैं। तो ये छोटे से ग्लांस हैं। तो जब इस लेवल का विजन होता है ना सर, तभी इस तरह की मैथमेटिक्स डेवलप होती है। नहीं तो अगर स्कैम होता तो बहुत पैसा बना लिए लोग, अब ये पार हो जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इनका विजन जिस लेवल तक है, मैं भी अभी तक उस लेवल तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं इनके डेवलपर से मिल सकूं, इनके इस तरह के लोगों से, क्रिएटर से, इंजीनियर से मिल सकूं, वहां तक पहुंच सकूं, तो हमारी भी कम्युनिटी बड़ी हो सके, मेरी भी टीम बड़ी हो सके, ताकि मैं एज अ इंजीनियर समझ सकूं कि क्या गजब की इंजीनियरिंग लगाया इन लोगों ने। हो सकता है मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं इस तरीके से देखता हूँ इनका विजन, तो मैं सच में इस प्रोजेक्ट को नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। तो स्टेबल करेंसीज बहुत बड़ी चीज है। मैं छोटा सा ग्लांस में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। एक दिन में नहीं ये चीज क्लियर की जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा बहुत मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ आया हो। और विजन को देखने के लिए और विजन मैंने, क्योंकि कई सेशन में आप लोग को मैंने जो ओरिजिन का अपना ये है, ये अनूबी का भी देख सकते हैं थोड़ा सा, अनूबी के बारे में भी। अनूबी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन, और अनूबी का पोर्टफोलियो भी देखा जा सकता है कि इन लोगों ने किन किन प्रोजेक्टों में पैसा लगाया हुआ है। अनूबी ने ये कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, देखिए ये 17 अक्टूबर का ट्वीट है अनूबी का। When LGN stable salute origin flip Trump, मतलब कि जो इन्होंने क्या कहते हैं बीट किया ट्रम्प के, क्या कहते हैं कॉइन को, वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो अनूबी ने क्या किया, ये ट्वीट किया, और उसके बाद आगे की चीजों को भी इन्होंने ट्वीट किया। अनूबी क्या है यहाँ पे भी बताते हैं। अनूबी फाउंडेशन बैक्स द सिस्टम ऑफ टुमारो, भविष्य की चीजों के ऊपर कार्य करती हैं ये। मतलब ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिनके पास बहुत पैसा है, और वो अच्छे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं और उन प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट करके चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पास लिखा हुआ है नथिंग इज रियल बट कोड। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, परंतु अगर नियम ब्लॉकचेन पे लिख दिया गया सही तरीके से, सर्वसहमति से, तो उसी का मतलब की वैल्यू है, बाकी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तो यही बोल रहा है, नथिंग इज रियल बट द कोड एंड कंसेंसस, मतलब की नियमावली, एंड ऑल थिंग्स मूव बट द चांस ऑफ नेसेसिटी। मतलब एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आप लोग चाहें तो इस कोटेशन तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे साहित्यिक वे में इस चीज को समझाया है। तो अगर हम अनूबी के देखें, तो अनूबी के कई सारे, देखिए अनूबी ओरिजिन द वेरी मेन, अनूबी गाला वेब की,
अब ये इनके पोर्टफोलियो, मतलब इन इन इतने चीजों पे उन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन आज के डेट में अनूबी जो है सबसे अच्छे तरीके से अगर कोलैबोरेट कर रही है तो वो ओरिजिन के साथ कर रही है, और ओरिजिन भी उस पे खरा उतरने का प्रयास कर रही है। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब हम खुशकिस्मत हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप पाए हैं, और मतलब भविष्य में हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वयं तो प्रोस्पेरस होंगे, स्वयं तो समृद्धि को प्राप्त करेंगे ही, विश्व को ये प्रोजेक्ट एक नई दिशा दिखा सकती है। यह जो कि इथेरियम सोलाना बीएनबी के बाद पूरी संभावना है। तो गर्व की बात है इस तरह के प्रोजेक्ट में है, और ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहे। हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो होल्डर्स है 1.6 मिलियन, इसको 100 करोड़ के ऊपर ले जाएं। हम बात करते हैं V6 बनने का, खाली अरे V6 बन भी जाएंगे तो क्या, विश्व की आबादी 850 करोड़ है, V6 तो आप लोग बन ही जाएंगे यार। आप लोग आ गए हैं एक बार ओरिजिन एलजीएनएस में, आपकी रातों की नींद वैसे ही भी खत्म हो जाएगी, थोड़ा देर बाद बनेंगे, कोई जल्दी बनेगा, लेकिन V6 तो बन जाए। V6 के बाद का विजन समझिए ना इनका, सारे के सारे जितने भी V6 हैं, वर्ल्ड के जितने भी आईडीज हैं, सब इनके नीचे ही तो है। तो पैसा तो दबा के कमा रहे होंगे, लेकिन पैसा कमाना इनका विजन है नहीं, पैसे कमाने के ये भी ऊपर का विजन है। जैसे कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के लिए सोचा था, बिटकॉइन को डेवलप करने के बाद उन्होंने एक पैसा नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने विश्व को एक नई दिशा दी। अगली दिशा ओरिजिन दे सकती है, ये पूरी संभावना है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने प्रयास किया, गर्व की बात है इस तरह के प्रोजेक्ट में जुड़ना, और इस तरीके से काम करते रहे। हमारा कर्तव्य बनता है कि इस प्रोजेक्ट को जन जन तक ले जाया जाए, ताकि समृद्ध हो सके, और भारत सरकार को भी इनकम टैक्स दे, जिससे देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, हमारा विकास देश का विकास, दोनों मतलब रिलेटेड चीजें हैं। अब जब हमारे देश में इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो इस प्रोजेक्ट को और भी बड़े विजन की ओर ले जाया जा सकता है। क्यों ले जाया जा सकता है? क्योंकि इसमें एक लास्ट दिखाऊंगा, डाउ वोट सिस्टम है। डाउ वोट सिस्टम मतलब आप अपने प्रपोजल के आधार पे इस प्रोजेक्ट में नई चीजों को प्रतिपादित करवा सकते हैं, अगर वो विश्व कल्याण के लिए हो तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ बताने का प्रयास किया आप सभी लोग को। तो आगे कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये स्टेबल करेंसी के थोड़े फ्यूचर के बारे में और ओरिजिन के फ्यूचर के बारे में मैंने कुछ बातें दिखाई हैं। थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग जी। ओके, थैंक यू सो मच शशि सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार सेशन। और ये सेशन आपके अलावा आई डोंट नो कि पूरी इंडिया में कोई और ले पाएगा। जो उस लेवल के इंजीनियर हैं, उस लेवल की टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वही लोग उसको डिकोड कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। जो आपने आज चीजों को इतना डेप्थ से समझाया है, और इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर्स आज यहाँ पर इन्वॉल्व होकर आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कि आपको बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी सर, कि आपकी मेहनत जो आपके पीछे लगी है इस इस ट्रेनिंग को रेडी करने के लिए, वो दिख रही है। ओरिजिन की मेहनत तो दिख ही रही है, आपकी मेहनत भी बहुत जबरदस्त दिख रही है सर हमें। और इसी प्रकार से आपका साथ और ब्लेसिंग सब बना रहे हमारे साथ।